Good morning, students. Welcome in the class 9 that we all are know that we are watching our video of Science 1, and our next chapter we are starting is chapter number 11, that is reflection of light. दैट इज इट इज ऑन पेज नंबर 115 115 पेज नंबर पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगा, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में हम लोग को जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं वो सब आप लोग देख लेते हैं बेटा। मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फॉर्म बाय देम, एंड थर्ड इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। यानी कि ये तीन पार्ट्स हम लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, देखना है, और ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे ज़रूर। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब का आंसर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब का आंसर हम लोग को इस पार्ट में मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को लाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि लाइट क्या है। यदि लाइट ना हो तो क्या हालत हो जाती है हमारी, है ना, पता होगा आप लोग को। यदि लाइट ना हो तो हमारे कोई भी काम नहीं बनते, और अगर अंधेरा हो जाए, है ना, रात में अगर आप लोग को पता है कि अगर अंधेरा हो जाए तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ठीक से भी नहीं चल पा सकते। हाँ, वो अलग बात है कि सूरज के चंद्रमा की रोशनी होती है थोड़ी बहुत, उसमें हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन आज हम लोग लाइट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। यानी कि बिना लाइट के हम लोग कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास यानी कि सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही है, इसकी सब की जानकारी हम लोग को सिर्फ लाइट की वजह से मिल सकती है। तो वी कैन एंजॉय वेरियस वंडर्स ऑफ नेचर लाइक द सनराइज, सनसेट एंड रेनबो ओनली बिकॉज देयर इज अ लाइट। मतलब हम लोग हमारे आसपास होने वाले वंडर्स ऑफ नेचर यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हो बेटा सुंदर विश्व के जो आश्चर्य हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि सनराइज हो गया, यानी कि जिसको हम लोग सूर्योदय बोलते हैं, फिर सनसेट यानी सूर्यास्त, और इंद्रधनुष भी आप लोगों ने देखा होगा। ये वंडर्स ऑफ नेचर है कि सिर्फ हम लोग लाइट की वजह से ही देख सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट दैट वी कैन सी द लश ग्रीन vegetation, colorful flower, deep blue skies in the day, stars shining in the dark night, sky in the beautiful world around us। मतलब हम लोग लाइट की वजह से और क्या क्या देख सकते हैं, और हरी सब्जियों में उसका हरापन, फिर हम लोग देख रहे हैं कि हरे भरे वन, रंग बिरंगे फूल, फिर दिन में नीला दिखने वाला आकाश, अंधेरे में चमकने वाले तारे, तथा हमारे आसपास की कृत्रिम वस्तुएं जो कि हम लोग सिर्फ लाइट की वजह से ही देख सकते हैं। तो वी कैन सी द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग एज वेल। लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि प्रकाश जो होता है ना, लाइट जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, तो ये दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि हमारे दृष्टि से जो निकलने वाली संवेदना होती है ना, उससे निर्मित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है बेटा लाइट। यानी कि अगर प्रकाश की अगर परिभाषा पूछिए हम लोग को, तो ये परिभाषा यानी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। देन लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम द वेरियस सरफेसेस अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के प्रकाश के होने वाले परावर्तन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ फ्लैट सरफेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हाइल रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इरेगुलरली। यानी कि आपको पता होगा बेटा कि चिकने और समतल पृष्ठभाग से अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वही यदि खुरदुरे पृष्ठभाग यानी कि अगर पत्थरों का बहुत बड़ा संग्रह बना हुआ है एक जगह पे, है ना, तो वहाँ पे हर जगह से लाइट परावर्तित नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका परावर्तन अनियमित होता है। इसके भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और ये आपको तो पता ही है कि कोई भी रफ सरफेस यानी कि पत्थरों जैसा या फिर कोई खड़क बनने वाला कोई रास्ता अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती वहाँ पे अंधेरा होता है, और वहाँ पे आप लोग को वो खुरदुरा भाग स्पष्ट तरीके से नहीं दिख सकता है।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। अब मिरर यानी पता है आप लोग को क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईना, है ना। अगर आईने में आप लोग ना देखें तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता, है ना। और बिना आईने के तो लड़कियां रह ही नहीं सकती, ये तो बात आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो हम लोग मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स शुरू करने के पूर्व मैं आप लोग को इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो बता देता हूँ। हिंदी में इसको दर्पण और दर्पण के प्रकार कहेंगे। तो दर्पण क्या है, व्हाट इज द मिरर। अब मिरर की पूरी परिभाषा यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी गई है। इसके पूर्व मैं आप लोग को एक साइंटिस्ट के बारे में जानकारी बताना चाहूँगा। उन साइंटिस्ट का नाम था जस्टस वोन लिग्बिग। क्या नाम था, जस्टस वोन लिग्बिग। देखिए, the German scientist Justus von Liebig coated the plain surface of the piece of ordinary glass with the silver metal and made the first mirror. Such a mirror is called a silver glass mirror. मतलब जर्मन वैज्ञानिक जो जस्टस वॉन लिबिंग थे ने सादे कांच के टुकड़े पर एक समतल पृष्ठभाग लिया, मतलब प्लेन सरफेस लिया बेटा, और उसके ऊपर चांदी का लेप लगा लिया और दर्पण तैयार किया। और ये जो सबसे पहला दर्पण बना हुआ था इसे ही सिल्वर ग्लास मिरर कहते हैं। तो वी नीड अ पॉलिश सरफेसेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। इसकी वजह से मतलब कोई भी प्रकाश को, लाइट को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करने के लिए हम लोग को एक पॉलिश सरफेस की जरूरत होती है। पॉलिश सरफेस मतलब जैसे बूट पॉलिश होता है, वो चमकने वाला जो सरफेस होता है ना बड़ा, उसको पॉलिश सरफेस कहते हैं। तो इसको लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग को पॉलिश सरफेस की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने पॉलिश के लिए सिल्वर मेटल का उपयोग किया था। तो दिस इज बिकॉज पॉलिश सरफेसेस एब्जॉर्ब लेस लाइट। ऐसा क्यों कि पॉलिश सरफेस की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि पॉलिश सरफेस से बहुत कम लाइट अवशोषित की जा सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है, एंड सो मैक्सिमम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट की जा सकती है। पॉलिश का तो काम ही वैसा है कि वो बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब करती है और बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मतलब हम लोग बाहर से देखें तो वो चमकता हुआ आप लोग को क्यों दिखता है, उसी वजह से दिखता है। तो in scientist language, a surface which reflect light and creates clear images is called a mirror। देखिए ये डेफिनेशन है मिरर की, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले कि वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है उसे दर्पण कहते हैं। मतलब किसी भी पृष्ठभाग से, मतलब प्लेन सरफेस से यदि लाइट उसके ऊपर पड़े और लाइट पड़ने के बाद वो उसे तुरंत रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक क्लियर इमेज आपके सामने, तो सुस्पष्ट आकृति आपके सामने अगर निर्मित होती हो तो उसको मिरर यानी कि दर्पण कहते हैं। तो अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसीलिए मिरर को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यानी इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे दर्पण जो होता है वो परावर्तक पृष्ठभाग होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठभाग। तो वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स इन आवर डेली लाइफ। हम हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के मिरर्स देखते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कभी रास्ते से चलते हुए, साइकिल से अगर चल रहे हैं तो मिरर की दुकान लगी हुई है, अलग अलग तरह के मिरर होते हैं। या फिर कभी नाई की दुकान में अगर गए तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीके मिरर होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे मिरर होते हैं। कैसे भी आप लोग उसमें अपना चेहरा या फिर अपना कोई विभाग देख सकते हैं। तो मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो मिरर जो होते हैं, वो दर्पण जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं और स्पेरिकल मिरर को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लेन मिरर। देखिए बेटा, अब प्लेन मिरर की आप लोग को यहाँ पे एक आकृति भी बताई गई है। अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, प्लेन मिरर आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये है बेटा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या क्या चीज़ें दी गई है मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्लेन मिरर आर यूज इन वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब दैनिक जीवन में हर जगह पे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or silver। मतलब ये जो दर्पण बनाया जाता है, मिरर कैसे बनाया जाता है, तो उसके पिछले भाग पर एल्यूमिनियम
या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार हो जाता है। मतलब आप लोग को पता है कि अगर एल्यूमिनियम को बहुत देर तक अगर गर्म किया जाए, उसको द्रव रूप में बदल दिया जाए, मतलब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में अगर चेंज किया जाए, उसका थोड़ा सा लेप अगर सादे आईने पर लगा लिया जाए तो सामने से देखे तो वो दर्पण बन जाता है। टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट स्लाइड ओपेक, अनदर कोट ऑफ अ सब्सटेंस लाइक लीड ऑक्साइड इज गिवन ओवर इट। और इसके अलावा परावर्तक पृष्ठ को, मतलब जो अभी पृष्ठ बन गया अपना, उसको अपरारदर्शी करने के लिए, अपरारदर्शी यानी कि ओपेक बनाने के लिए, उसके ऊपर पृष्ठभाग का संरक्षण के लिए भी, और उसका पृष्ठभाग का संरक्षण करने के लिए भी धातु के परावर्तक लेप पर लीड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। यानी कि उसको, ये फिल्म जो हमने बनाई है ना, रिफ्लेक्टिंग फिल्म बोल रहा, मतलब एल्यूमिनियम का जो हमने एक लेप लगाया था, उसके ऊपर लीड ऑक्साइड का अगर भाग लगा दिया जाए, कुछ लेप और दूसरा लेप उसके ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो वो क्या करता है, जो भी रिफ्लेक्टिंग इमेज होती है, आकृति होती है, तो और स्पष्ट दिखाने में आपकी मदद करता है। और इस कोट को, मतलब निकलने से, जैसे एल्यूमिनियम या सिल्वर कोटिंग जल्दी से निकल ना जाए, इसलिए लीड ऑक्साइड से वो कोट पक्का बन जाता है, और उसको निकालने की, वो निकलने में बहुत, मतलब निकलने में आसानी से नहीं निकलता। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना प्लेन मिरर। तो आसानी से ना निकले इसलिए सिल्वर और एल्यूमिनियम के सरफेस पर लीड ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। We see a clear image of ourselves when we stand in front of a mirror in our house. तो हमारे घर में बैठने के बाद, हमारे घर में रखे हुए मिरर के सामने बैठने के बाद हमें अपनी जो आकृति है, हमारा जो चेहरा है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an image formed by point source. मतलब दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता है, इसे समझने के लिए हमें उस बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इमेज फॉर्म बाय पॉइंट सोर्स, इसको पॉइंट सोर्स को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं बेटा, बिंदु स्रोत कहते हैं, सॉरी, और इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनती है ये हम लोग देखेंगे। तो लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सच अ सोर्स, मतलब जैसे लाइट हमने ऑन कर ली है, और लाइट ऑन करने के बाद वहाँ से निकलने वाले रेज जो होते हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। सेवरल ऑफ दीज रेज फॉल ऑन द मिरर, और उसमें से कुछ जो रेज होते हैं, लाइट रेज होते हैं, वो मिरर यानी कि दर्पण के ऊपर आने लग जाते हैं, पड़ने लगते हैं, और गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच अवर आइज, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होते ही हमारे आँखों पर पहुँचते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मैं क्या बता रहा हूँ कि लाइट रेज हर दिशा में फैलते हैं, और वही रेज मिरर के ऊपर पड़ते हैं, और मिरर के ऊपर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं, और हमारे आँखों में दिखने लगते हैं। ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। ये मतलब इसमें इसका मतलब है परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब निर्मित होता है। मतलब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो मिरर के, मतलब आईने के, दर्पण के पीछे वाले बिंदु पर पड़ने के बाद वो सामने जाकर उस लाइट के रेज को रिफ्लेक्ट करता है। दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स, और हर एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो हमें एक स्पष्ट आकृति पॉइंट सोर्स से निर्मित होते हुए आप लोग को दिखाती है। अब एज फिगर 11.2 ए शोज लाइट रेज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए बेटा, ये आकृति है 11.2 ए की। ठीक है, ये आकृति में आप लोग को दिख रहा है कि इंसिडेंट रे यानी कि जो परावर्तित किरणें यहाँ पे पड़ रही है ना दर्पण पे, ये क्या है, प्लेन मिरर है, सादा आईना, उसके ऊपर ये रेज मतलब पड़ रही है, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट होती हुई आप लोग को दिखाई देगी। देखिए ये जो एरो है ना, ये एरो पहला वाला, वो आपको इंसिडेंट रे बता रहा है, और वो इंसिडेंट होने के बाद तुरंत उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है।
परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट होती है, लंबाकृति रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखाई दे रही है। मतलब ये सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा पे और दोबारा उसी रेखा में रिफ्लेक्ट होते हुए प्रकाश की किरणें हैं और ये लाइट है। अब फिगर नंबर 11.2 और फिगर नंबर 11.2 में बी में और सी में कौन कौन से परावर्तन और कुछ कौन कौन से बदल हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक आज जितना भाग मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और अगले वीडियो में ये जो पोर्शन है ये अच्छे से समझने के लिए आप लोग को अगला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हाथ हैंड सैनिटाइजर से और हैंड वॉश से धोते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए और मास्क अच्छे से साफ तरीके से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।